हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि डॉक्टर्स जो अपनी राइटिंग में कुछ शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, जैसे किसी दवाई के बारे में उसकी जो है डोज के बारे में शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, या किसी बीमारी के बारे में जो है पर्चे पर लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म। मतलब एक दो वर्ड में पूरी चीज़ को लिख देते हैं और हर कोई उसको नहीं समझ पाता है। तो किस तरीके से हम डॉक्टर की राइटिंग समझ सकते हैं, किस वक्त पर क्या लिखा है डॉक्टर ने, या अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जीबी लिख दिया है या यूटीआई लिख दिया है या फिर एचबी लिख दिया है, या कोई दवाई के बारे में जैसे टीडीएस या बीडी या ओडी लिख दिया है, तो हम उसे किस तरीके से समझेंगे या उसकी फुल फॉर्म क्या होगी। आज हम इसी बात को जानेंगे और कुछ आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, अगर हम शॉर्ट फॉर्म देखें तो वो या तो हम अल्ट्रासाउंड में देखेंगे कभी, या फिर डॉक्टर के पर्चे पे भी देखते हैं। जीबी स्टोन। जीबी स्टोन का मतलब होता है गॉल ब्लेडर स्टोन। मतलब गॉल ब्लेडर मतलब हमारा पित्ता होता है, और स्टोन का मतलब होता है पथरी। मतलब पित्ते में अगर पथरी होती है तो डॉक्टर उसको शॉर्ट फॉर्म में जीबी स्टोन लिख देते हैं, जिसको हम गॉल ब्लैडर स्टोन कह सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज़, जिसमें जो है यूट्रस या फिर फैलोपियन ट्यूब के आसपास कोई इन्फेक्शन हो जाता है, उसको पीआईडी बोलते हैं। यूट्रस यानी बच्चेदानी के पास में। नेक्स्ट है यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। हमारे पेशाब के रास्ते में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, उसको हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं। अगला है एसपीओ2। एसपीओ2 मतलब सेचुरेशन ऑफ पेरिफेरल ऑक्सीजन। मतलब हमारी ऑक्सीजन सेचुरेशन को एसपीओ2 शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। नेक्स्ट है एचबी, हीमोग्लोबिन। जो हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, उसको हम ग्राम में मापते हैं, उसको शॉर्ट फॉर्म में एचबी लिख देते हैं। और नेक्स्ट हम बात करेंगे एक। अगर किसी वर्ड के साथ एक लगा हुआ है, जैसे बैक एक या हेड एक, उसको जो है हम दर्द के रूप में देखते हैं। एक यानी दर्द, किसी दर्द में, जैसे सर दर्द में हेड एक लिख देते हैं, या कमर के दर्द में बैक एक, तो एक को हम दर्द के रूप में देखेंगे। अगर किसी वर्ड के साथ ए एन मतलब एन लगा हुआ है, तो मतलब बॉडी में उस चीज़ की कमी होती है। और अगला है मेगाली, जैसे हेपेटोमेगाली, लीवर का बढ़ जाना, या फिर स्प्लीनोमेगाली, जैसे तिल्ली का बढ़ जाना। तो मेगाली का मतलब होता है बढ़ जाना। तो किसी वर्ड के साथ अगर मेगाली लगा है तो उसका मतलब उस जगह सूजन आ गई है या वो फैल गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ओपीडी यानी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। मतलब कोई मरीज़ हॉस्पिटल में आया और डॉक्टर को दिखाने के बाद उसी वक्त दवाई लेकर वो चला गया, उसको बोलते हैं कि ओपीडी में दिखाना, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में दिखाना। अगला होता है आईपीडी, मतलब इन पेशेंट डिपार्टमेंट। मतलब जो मरीज़ हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, हम उनको इन पेशेंट डिपार्टमेंट के रूप में बोलते हैं। अगला आता है इंटेंसिव केयर यूनिट, मतलब आईसीयू। आईसीयू में उस तरीके के मरीज़ जाते हैं जिनकी हालत गंभीर होती है, यानी सीरियस होते हैं वो, या फिर उनको वेंटिलेटरी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो मतलब एक ख़ास ख्याल रखा जाता है उस जगह, एक अलग तरीके का ट्रीटमेंट होता है, उसको हम इंटेंसिव केयर यूनिट बोलते हैं। अगला आता है एनआईसीयू, न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। मतलब जो नवजात बच्चे होते हैं पैदा होने के बाद, जिन बच्चों को मशीन में रख दिया जाता है, को हम न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट बोलते हैं। नेक्स्ट है बीपी, जो एक नॉर्मल सा वर्ड सबको पता होता है, ब्लड प्रेशर, जिसको हिंदी में रक्तचाप बोलते हैं। बॉडी का प्रेशर, ब्लड प्रेशर जब चेक करते हैं, उसको शॉर्ट फॉर्म में बीपी लिख दिया जाता है। अगला होता है यूएसजी, अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासाउंड ज़्यादातर लोग बोलते हैं, लेकिन सोनोग्राफी बहुत कम नाम से बोला जाता है, लेकिन इसका नाम होता है अल्ट्रासोनोग्राफी, जो कि पेट के या किसी जो है ऑर्गन को देखने के लिए हम एक जांच कराते हैं, अल्ट्रासाउंड, उसको अल्ट्रासोनोग्राफी या यूएसजी हम बोलते हैं। नेक्स्ट है सीएक्सआर, मतलब सी से चेस्ट और एक्सआर से एक्सरे। मतलब सीने का जो हम एक्सरे कराते हैं फेफड़ों की कंडीशन देखने के लिए, उसको हम सीएक्सआर यानी चेस्ट एक्सरे बोलते हैं। नेक्स्ट है सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट। एक रिपोर्ट होती है खून की, जिसमें ब्लड की मात्रा, हीमोग्लोबिन की मात्रा देखी जाती है। टीएलसी, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, मतलब खून में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, या प्लेटलेट कितना है, उनको देखने के लिए इस जांच को कराते हैं। अगला है पीआर, मतलब पल्स रेट, जो कि हम
पल्स ऑक्सीमीटर से चेक करते हैं, मतलब दिल की धड़कन। और अगला हार्ट रेट, ये भी जो है हम स्टेथ से या फिर ईसीजी में देखते हैं, दोनों का कनेक्शन हार्ट से ही होता है। पल्स यानी जो हम नस पकड़ कर देखते हैं, और हार्ट रेट या तो हम ईसीजी से या स्टेथोस्कोप से चेक करते हैं। नेक्स्ट है आरआर, मतलब रेस्पिरेटरी रेट, मतलब 1 मिनट में हम कितनी बार जो है सांस लेते हैं उसकी काउंटिंग की जाती है, उसको हम रेस्पिरेटरी रेट बोलते हैं। नेक्स्ट है, पर्चे पे डॉक्टर लिख देते हैं कैप करके, उसको कैप्सूल बोला जाता है। अगला टैब लिख देते हैं तो उसको टैबलेट यानी गोली के रूप में वो होती है। और अगर हम देखें कि पीटीबी या टीबी के नाम से लिख देते हैं। पीटीबी का तो फेफड़ों की टीबी से कनेक्शन हो गया, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, लेकिन जो टीबी होती है वो दिमाग की भी हो सकती है, रीढ़ की भी हो सकती है, या फिर फेफड़ों की भी हो सकती है। टीबी का फुल फॉर्म होता है ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट है डीएम यानी डायबिटीज़ मेलिटस। और अगला है हेडेक, डायबिटीज़ मतलब शुगर के मरीजों में इसको बोला जाता है। एचए हेडेक मतलब सर दर्द। एचटीएन हाइपरटेंशन मतलब बीपी बढ़ने की बीमारी। और एसवाईपी में हम सिरप को लिखते हैं आईएनजे मतलब इंजेक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं आईवी। आईवी का मतलब होता है इंटरवेनस, मतलब हम जो नस में इंजेक्शन लगाते हैं उसको हम इंटरवेनस बोलते हैं। जैसे आईवी इंजेक्शन देना है मतलब नस में लगाना है। आईएम का मतलब होता है इंट्रामस्कुलर, मतलब वो मसल्स में दिया जाता है, जैसे कूल्हे में लगाते हैं उसको हम आईएम बोलते हैं। नेक्स्ट है सबक्यूटनस, जो कि हमारे पेट में लगाते हैं, उसको नाभ के पास सबक्यूटनस उसको बोला जाता है। और जो दवाई के साथ में उसकी डोज लिख जाती है, जैसे बीडी मतलब 2 टाइम्स इन द डे, दिन में 2 बार। टीआईडी या टीडीएस मतलब 3 टाइम्स इन ए डे, मतलब दिन में 3 बार उसको देना है। या फिर ओडी मतलब दिन में 1 बार, जो 24 घंटे में हम दे सकते हैं। क्यूआईडी मतलब दिन में 4 बार, 4 टाइम्स इन ए डे। और एसओएस इफ़ नीडिड मतलब अगर ज़रूरत पड़ती है, मतलब जब मरीज़ को ज़रूरत पड़े, कोई परेशानी हो, तो उस वक्त पर इसको दिया जाता है। एचएस मतलब बिफोर स्लीप या सोने से पहले, मतलब इसको रात में दिया जाता है। पीसी मतलब आफ्टर मील, खाने के बाद देने वाली दवाई को पीसी करके या आफ्टर मील करके लिखते हैं। एसी मतलब बिफोर मील, मतलब खाने से पहले, या फिर किसी पर्चे पर सी ओ करके लिखा हुआ होता है, उसका मतलब होता है कंप्लेन ऑफ, मतलब जो मरीज परेशानियां बताता है उसको हम कंप्लेन ऑफ में लिखते हैं। या फिर अगला लिखा हुआ होता है ओ ई, मतलब ऑन एग्जामिनेशन, जो डॉक्टर ने उससे पूछा या चेक किया उसको ऑन एग्जामिनेशन के रूप में लिखते हैं। या फिर डॉक्टर्स जो दवाई लिखते हैं उसके साथ में लिख देते हैं आरएक्स। आरएक्स का मतलब होता है प्रेस्क्रिप्शन, मतलब जो डॉक्टर ने ट्रीटमेंट मरीज़ के लिए लिखा है उसको प्रेस्क्रिप्शन बोलते हैं। टीएक्स मतलब ट्रीटमेंट, जो मरीज़ का इलाज चल रहा है उसको ट्रीटमेंट बोलते हैं। या फिर डीएक्स जहाँ लिखा हुआ मतलब डायग्नोसिस, इसका मतलब होता है बीमारी को पहचानना डॉक्टर रिपोर्ट के थ्रू, या फिर खुद कुछ सिम्टम्स के अकॉर्डिंग डायग्नोस करते हैं, उसको हम डायग्नोसिस भी लिख सकते हैं। या फिर मरीज़ की पहले की बीमारियां जानते हैं पास्ट की, उसको हम हिस्ट्री या एचएक्स के रूप में लिखते हैं। एसएक्स जो लिखा जाता है वो मरीज़ के सिम्टम्स देखे जाते हैं, मतलब मरीज़ जो परेशानियां बताता है उसके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग डायग्नोस बनाते हैं, उसको एसएक्स हम लिख सकते हैं। और एसएस साइन एंड सिम्टम्स, मतलब उस बीमारी के लक्षण जो संकेत देते हैं कि वो बीमारी हो सकती है, उसको एसएस यानी साइन एंड सिम्टम्स के रूप में लिखते हैं। नेक्स्ट है वीएस वाइटल साइन, मतलब बॉडी के किसी खास ऑर्गन को जानने के लिए वाइटल साइन लिखते हैं, मतलब वो ऑर्गन ठीक से काम कर रहा है या नहीं उसको देखने के लिए जो वाइटल साइन होते हैं उसको हम वीएस लिख सकते हैं। आज की वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पर। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और नेक्स्ट ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।